आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इधर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य क्रिया मेन वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में V1 ing का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन है। और मुख्य क्रिया क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। मतलब सभी के सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करना है और हैड बीन का प्रयोग करना है। इसकी ing लगाने के नियम, कुछ क्रियाओं में सीधे ing का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोइंग हो जाएगा इसका। कुछ क्रियाओं के अंत में ई आता है तो ई को हटा दिया जाता है और फिर ing लगाते हैं, जैसे कम, तो कम के अंत में ई आया है तो ई को हटाकर फिर ing लगाएंगे, कमिंग हो जाएगा। कुछ क्रियाओं के अंत में डबल ई आता है तो डबल ई को हटाया नहीं जाता, सीधे ing लगाते हैं, जैसे सी में डबल ई आया है तो डबल ई को हटाएंगे नहीं, सीधे ing लगाएंगे तो सीइंग हो जाएगा। कुछ क्रियाओं के अंत में व्यंजन आता है, जैसे सिट, यहाँ टी व्यंजन है, व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है, वावल्स आता है, तो अंत के अक्षर को डबल करके फिर ing लगाते, तो इसका हो जाएगा सिटिंग, डबल टी हो जाएगा और फिर ing लगेंगे। ध्यान रखना, यदि अंत का अक्षर व्यंजन है और व्यंजन से पहले कोई स्वर आया है तो अंत के अक्षर को डबल करके फिर ing का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये निश्चित समय है। कोई डेट हुआ जैसे 26 जनवरी 1950, तो ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है। और अनिश्चित समय जैसे 2 दिन, तो कौन से 2 दिन निश्चित नहीं है, जैसे 2 वर्ष, तो इस तरीके से जो अनिश्चित समय होगा। तो ध्यान रखना, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है और इंट्रोगेटिव का क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या होता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन, हैड बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, V1 ing, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट हैड आएगा, हेड के बाद नॉट आएगा, प्लस नॉट के बाद बीन आएगा, प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना, नेगेटिव बनाते समय कि हेड के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा। इंट्रोगेटिव हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इतना ध्यान रखना, जो इंट्रोगेटिव है तो अंत में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनेगा? हैड
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। अब हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। वह 2 दिन से मछली पकड़ रहा था। वह 2 दिन से मछली पकड़ रहा था। रहा था आया मतलब मेल है, कोई लड़का या पुरुष होगा तो उसके लिए वह के लिए ही का यूज होता है। ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा, ही हैड बीन मछली पकड़ना, पकड़ना एक क्रिया हो रही कैचिंग, वर्ब हो जाएगी कैचिंग। उसके बाद क्या आएगा, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फॉर आएगा, सिंस फॉर आएगा और उसके बाद टाइम आएगा। ध्यान रखना यहाँ गलत हो गया था, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट बाद में आएगा, पहले ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस फॉर आएगा और फिर क्या आएगा, टाइम आएगा। याद रखना यहाँ भी समय लगाना बहुत जरूरी, सिंस फॉर प्लस टाइम, यहाँ भी सिंस फॉर लगेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम। ध्यान रखना सिंस फॉर लगाना मत भूल जाना। तो 2 दिन से, तो 2 दिन अनिश्चित समय है तो इसके साथ फॉर लगेगा। तो ही हैड बीन कैचिंग फिश, अब अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा फॉर 2 days, फॉर 2 days। इस तरीके से ध्यान रखना समय का उपयोग जो होगा तो फॉर सिंस जरूर लगेगा। अब यहाँ पर अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा 2 days। इस तरीके से अफर्मेटिव बन जाएगा। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वह 2 दिन से मछली नहीं पकड़ रहा था। He had not been catching fish for 2 days। हेड के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैचिंग फिश, फॉर सेंस में से फॉर आएगा क्योंकि अनिश्चित समय है, फॉर 2 days। इंटरोगेटिव का क्या बनेगा, कठिन है जब वीडियो। इंटरोगेटिव का क्या बनेगा, क्या वह 2 दिन से मछली पकड़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगेगा। हेड सब्जेक्ट आएगा ही, बीन कैचिंग फिश फॉर 2 days, 2 days। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनेगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वह 2 दिन से मछली नहीं पकड़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। हेड ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट बीन कैचिंग
फिश फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस लिया अपन ने। ध्यान रखना आपको स्ट्रक्चर को, मैं चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट हेड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। यहाँ सिंस फॉर लगाना मत भूल जाना। इसी तरीके से नेगेटिव में सब्जेक्ट हेड, हेड के बाद नॉट लगेगा, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड बीन, तो सबके साथ हेड बीन लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो, उसके साथ हेड बीन ही लगेगा। और ध्यान रखना कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया के पहले रूप में ing लगेगा और निश्चित समय के साथ सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। इस तरीके से आप और भी हिंदी सेंटेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।